हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ प्रश्नावली 8A का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हल किया था, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ निर्देश दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। इससे मैंने एक वीडियो बना रखा है पार्ट 1। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है उसको लगाने से पहले उसका कुछ निर्देश है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, उसका निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहा इसका कुछ निर्देश। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को उतार लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या गया है उसको समझ लेते हैं भाई। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है साइन ए बराबर 1/11, ये आपको दिया गया है। और देखिए, निर्देश में क्या बोल रहा था, 3 त्रिकोणमितीय मुख्य होते हैं, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो मुख्य होते हैं, जैसे साइन हो गया, कास हो गया, टैन होता है। तो तीनों में से एक ठो आपको दिया हुआ है, बाकी का 2 निकालना होगा। अब निकालेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है, सबसे पहले मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया गया साइन ए बराबर 1/11। तो देखिए, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक जो है वो लंब का मान दे दिया गया है, और ये 11 है नीचे लिखा हुआ है, ये कर्ण का मान है, ठीक है। ये पिछली वाले सवाल में मैंने जितने भी सवाल को बताया था वहाँ पे आपको उसमें बता दिया करता था कि ए बी बराबर 4 है, बी सी बराबर 5 है, लेकिन अब 7 से लेकर 12 तक सवालों में ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले सिंपली आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक त्रिभुज बनाना होगा। एक क्या करना होगा? त्रिभुज बनाना होगा। तो हमारा ये त्रिभुज हो चुका है, बन गया है यहाँ पर, ठीक। ये थोड़ा स्टैंडर्ड बन गया है, कोई बात नहीं है। तो त्रिभुज हमारा बन चुका है। यहाँ पर आप लोग हल लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर यहाँ पर आप लोग हल लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है। आप हल नहीं लिखोगे, बराबर नहीं लगाओगे, तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोग हल लिखना ना भूलें। तो देखिए, उसके बाद अब इसका नामकरण थोड़ा सा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए कोण पूछा है, तो ए को हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि जो मान हो वो पलटे ना। ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, और सी यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, साइन थीटा बराबर हो क्या, लंब बटे कर्ण। हम जानते हैं लंब इसे बोलते हैं, ये खड़ी वाली लाइन को लंब बोलते हैं। तो लंब का मान दिया गया है कितना, 1 दिया गया है। कर्ण का मान कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। आधार का मान हमें नहीं दिया है, किसका मान, आधार का मान, यानी कि बी ए का मान नहीं दिया है। तो हमें क्या करना होता है, फिर लिखना पड़ता है पाइथागोरस के प्रमेय से। यही तो लिखना होता है भाई, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से ये आपको लिखना होता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से लिखने के बाद हमें किसका मान नहीं दिया है, तो आधार का मान नहीं दिया है। तो लिखिएगा क्या, आधार बराबर, आधार का मान निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपका हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो ए का मतलब आधार होता है, समझिएगा। तो ए बराबर कर्ण का मान दिया गया हमें कितना, 11। तो यहाँ पर लिखिएगा 11 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया गया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे 11 का वर्ग आप करोगे तो 11 का वर्ग निकल के आएगा 121, और 1 का वर्ग 1, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कितना, ए बराबर रूट में 121 में से आप 1 घटाओगे तो यहाँ घटकर पूरा पूरा आएगा कितना, 120 आ जाएगा, ठीक है। और ए बराबर अब क्या करना होगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जब इसका आप लोग फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा वो 2 अंडा रूट में निकल के आएगा 30।
अब आप लोगों को लग रहा है सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया भाई। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले 120 है, 120 का आप निकाल लीजिए क्या, आप फैक्टर यानी गुणनखंड निकाल लीजिए उसका 120 का। तो का 2 से सबसे पहले काटा जाए, 2 से कटेगा ये 60 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 30 बार में, फिर से 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे 5 बार में, और आखिरी में 5 से 1 बार में। तो देखिए किसका किसका जोड़ा मिल रहा है, तो एक जोड़ा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद कोई जोड़ा नहीं। जोड़ा का मतलब संख्या 2 बार मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इस वाले 2 का जोड़ा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक जोड़ा मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ठो 2 बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो जिसका जोड़ा नहीं मिला है उसका सभी का गुणा करा दिया गया। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, इसलिए वो रूट में लिखा गया है। समझ गए बात को यहाँ से, ठीक। तो कहने का मतलब आधार का जो मान हमारा निकल के आ गया है वो निकला है कितना, 2 अंडर रूट में 30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें साइन ए का दिया, यहाँ निर्देश में क्या बोला था भाई कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक ठो दिया रहेगा, 2 का मान निकालना है। तो जिसमें साइन दिया है तो हमें किसका मान निकालना होगा, तो साइन जब दिया है तो कास ए का मान निकालना होगा। उसके बाद किसका निकालना होगा, तो उसके बाद हमें टैन ए का मान निकालना होगा। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटेकरण होता है। आधार का मान दिया गया है कितना, 2 अंडर रूट में 3 बटे कर्ण का मान कितना, 11, तो कर्ण का मान 11 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान दिया गया है 1 और आधार का मान कितना दिया गया है, तो 2 अंडर रूट में 30, ठीक। ये आपका है पहला आंसर और ये है आपका दूसरा आंसर। इस क्वेश्चन में केवल आपको यही 2 मान निकालने थे जो कि मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 8वां को पहले से लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए हल यानी कि सॉल्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कास बी बराबर 12/13। तो सबसे पहले कास बी बराबर होता क्या है फार्मूला, कास थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, आधार बट्टे में कर्ण, यानी आधार का मान हमें पता चल गया 12 और कर्ण का मान 13। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये रहा एक त्रिभुज आपका, ठीक। यहाँ पर हो गया त्रिभुज, नाम दे देते हैं। तो ए यहाँ लिख देते हैं, बी यहाँ और सी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कास बी बराबर 12/13, जो कि ये कास बी बराबर आधार बटे कर्ण होता है फार्मूला, यानी आधार का मान 12 हो गया और कर्ण का मान 13 हो गया, ठीक है। तो आधार हमारा ये है यानी बी सी हमारा आधार है, तो आधार का मान हम रखेंगे यहाँ पर 12 और कर्ण यानी कि कितना दिया गया है 13, यानी ए सी का वैल्यू हमें 13 दिया गया है। लेकिन ए बी की वैल्यू यानी कि जिसे हम बोलते हैं लंब, उसका वैल्यू नहीं दिया गया है। तो क्या करते हैं, जब हमें 2 भुजा का मान दिया होता है, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखूंगा, केवल डायरेक्ट हम सवाल को लगाते हैं यहाँ पर। तो हमें नहीं दिया है, तो क्या नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है। तो लिखेंगे लंब बराबर रूट में होता है फार्मूला, फार्मूला का आप लोग याद रखिएगा। तो रूट में फार्मूला होता है क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब बराबर होता क्या है फिर, कर्ण का मान हमें दिया गया है 13, तो लिखेंगे यहाँ पर 13 का वर्ग माइनस आधार का कितना दिया गया है 12 दिया है, तो 12 का वर्ग, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, लंब बराबर 13 का वर्ग आप करेंगे तो 13 का वर्ग आपका निकल के आएगा 169 और माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो निकल के आएगा आपका 144, ठीक है। उसके बाद जब इसको आप लोग घटाएंगे तो जो इसका घटाना होगा यानी घटकर जो आएगा वो 25 आएगा। अब रूट में 25 का मतलब ये 25 जो कितने का वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग है भाई। कितने का वर्ग है, 5 का। तो लंब का वैल्यू हमें पता चल गया कितना, 5, ठीक है। जब लंब की वैल्यू पता चल गया है तो हम यहाँ पर देखिए कास बी दिया गया है, तो कास बी के अलावा भी हमें 2 मान निकालना है। कौन कौन सा, एक साइन बी निकालना है, क्या निकालना है, साइन बी, और एक निकालना है टैन बी, क्योंकि 3 अनुपात मुख्यतः होते हैं जिसमें से एक दिया गया है, 2 का निकालना है।
ठीक। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे साइन बी बराबर यू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना हो जाएगा 5 बटे कर्ण का मान 13, यानी कि 5 और 13 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यदि tan थीटा की यदि बात करें यहाँ पे tan बी का, तो tan बी बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है 5, आधार का मान है 12, बस हो गया। यही आपको निकालना था और यही हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9वें को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या लिख लेंगे, सॉल्व लिख लेते हैं। तो सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें कास थीटा दिया गया है, जो पिछले सॉल्व में दिया गया था उसमें केवल बी था, इसमें थीटा है। तो कास थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेम फार्मूला क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, ये होता है कास थीटा बराबर, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज बनाना होगा। तो ये रहा हमारा एक त्रिभुज, मैंने छोटा ही त्रिभुज बनाया है ताकि जगह का थोड़ा सा बचत हो सके, ठीक है। तो ये है, इसमें हम नाम दे देते हैं, ये हो गया ए हो गया भुजा, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है, ठीक है। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार ऊपर दिया गया है और ये कर्ण जो है वो नीचे है। आधार का मान हमें 2 दिया गया है, तो आधार यहीं पे होता है, इसको बोलते हैं आधार। आधार रख लीजिए आप 2, और कर्ण का मान दिया गया कितना 5, तो 5 रख लेते हैं। इस सवाल में भी हमें लंब का मान नहीं दिया गया है, तो फिर से हम पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला लगाएंगे अपना। पाइथागोरस के प्रमेय से आप लिख लीजिएगा, मैं फार्मूला लिखा हूँ। तो पाइथागोरस के प्रमेय लिखने के बाद ये फार्मूला यल बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो फिर यल बराबर हो जाएगा क्या, रूट में कर्ण का मान दिया गया है 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस आधार यानी कि 2, तो 2 का वर्ग। तो यल बराबर यहाँ पर यानी लंब बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इसको जब आप घटाओगे तो ये घटकर जो है 21 आ जाएगा। 21 जो होता है वो किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। तो यानी कि जो लंब का मान हमारा निकल के आया है वो आया गया है रूट में 21, ठीक है। तो यहाँ पर कास थीटा दिया गया है, तो हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा साइन थीटा, क्योंकि 3 मान निकालना होता है साइन थीटा। साइन थीटा के बाद क्या निकालना होता है, टैन थीटा। ये 3 वे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जिसमें से पहला दिया होता है, बाकी का 2 निकालना होता है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया गया है कितना, रूट में 21 बटे में कर्ण का मान दिया है 5, तो रूट में 21 बटे 5 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान दिया गया हमें रूट में 21 बटे आधार में दिया गया है कितना 2। तो ये है आपका पहला आंसर, ठीक है। और ये है आपका क्या, दूसरा आंसर, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, बस यही आंसर है, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, और क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, यही दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है, लिख लिया हम हल। अब उसके बाद देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताइए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये ऊपर यानी 3 जो लिखा है वो लंब का मान है, और ये जो नीचे 4 लिखा है वो कर्ण का मान है, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे त्रिभुज, और त्रिभुज से निकालेंगे तीसरी भुजा का मान। तो ये बन गया त्रिभुज, त्रिभुज में नाम दे देते हैं। तो इसमें एक को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक कोण ही पूछा है, तो ए को यहाँ रख देते हैं, बी को यहाँ और सी को यहाँ। देखिए ए को यहाँ लिखने का एक रीज़न है, यदि ए को हम यहाँ लिखेंगे तो इसके जो सामने वाली भुजा है वो लंब हो जाएगा, जो हम जानते हैं कि ये लंब है, ठीक है। चलिए तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान अब रखेंगे हम यहाँ पर 3 के स्थान पे, और कर्ण को रखेंगे यहाँ पर, यानी कि सी ए की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, ठीक। इसमें हमें आधार का मान नहीं दिया है, यानी कि ए बी का मान नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से किसका मान नहीं दिया है, तो आधार का मान नहीं दिया है। तो लिखेंगे आधार बराबर रूट में क्या लिखेंगे भाई
तो रूट में लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आधार यानी ए बराबर कर्ण का मान कितना दिया गया है, तो कर्ण का मान हमें दिया गया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 का वर्ग माइनस में लंब दिया गया है कितना 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का वर्ग। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 का वर्ग होता है कितना है 16 होता है, और 3 का वर्ग होता है कितना 9। 16 में से आप 9 घटाओगे तो घट कर आएगा 7 रूट में। ये जो 7 है वो किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रूट में 7 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है साइन ए, तो साइन ए जब दिया है तो हमें निकालना है फिर किसका, हमें निकालना है फिर कास ए का और टैन ए का मान, क्योंकि 2 मान निकालने होते हैं। तो ये 3 मुख्यतः 3 होते हैं, एक ये है और बाकी 2 ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कास ए बराबर होता है क्या फार्मूला, कास ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया गया है रूट में 7 बटे कर्ण का मान कितना, तो कर्ण का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर टैन ए दिया गया है, तो टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान दिया गया है 3, आधार का मान दिया गया है कितना रूट में 7। तो ये हो गया आपका पहला आंसर और ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो देखिए tan सी दिया गया है, तो tan सी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan सी बराबर फार्मूला यानी tan थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, लंब बटे में आधार, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज से हमें तीसरी भुजा का मान पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज और त्रिभुज हमारा बन चुका है। अब नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर ए भुजा हो गया, यहाँ पर बी और यहाँ पर यहाँ पर बी होना चाहिए, सी को यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो नाम आप कहीं भी दे सकते हैं, ए बी सी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है लंब बटे आधार, लंब का मान 1, आधार का मान 3, तो लंब हमारा ये है, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, आधार है ये, तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसमें देखिए हमें AC का मान नहीं दिया, यानी कर्ण का मान नहीं दिया, तो कर्ण का मान निकालने के लिए फार्मूला कौन सा होता है, तो लिखते हैं कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर रूट में लंब का मान दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस ए का मान यानी आधार का मान दिया गया है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का वर्ग। ठीक है, तो अगले स्टेप क्या करेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और ये 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण बराबर 9 और 1 जोड़ते हैं तो आ जाएगा केवल 10, और ये 10 जो है वो किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए यानी हमारा जो AC का वैल्यू यानी कि कर्ण का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा रूट में 10। अब यहाँ पर हमें tan C दिया गया है, तो हमें 2 मान निकालना है, कौन कौन सा, तो tan दिया गया है तो हमें निकालना होगा sin C का मान और cos C का मान निकालना होगा। तो sin C यानी sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान दिया गया है कितना 1, कर्ण का मान रूट में 10, ये हो जाएगा। cos C बराबर फार्मूला क्या होता है, तो cos C बराबर आधार बटे कर्ण होता है फार्मूला। तो आधार का मान हमें त्रिभुज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आधार का मान कितना है 3 है, और कर्ण का मान कितना है, तो रूट में 10 है। ये हो गया आपका पहला आंसर और ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हल करने से पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व, जिसे हिंदी में बोलते हैं हल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है tan फाई बराबर 40/9। ठीक है, तो tan थीटा बराबर सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे में होता है आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार यानी कि जो ये 40 दिया गया है वो लंब का मान दिया गया है, और जो ये 9 दिया गया है ये आधार का मान दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये रहा एक हमारा त्रिभुज हो चुका है, यहाँ पर बन गया है। नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर ए भुजा हो जाता है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ठीक, तो यहाँ पर होता है क्या, tan थीटा पर लंब बटे आधार। लंब का मान हमें दिया गया है 40, तो लंब को हम लिख लेते हैं 40, क्योंकि इसी भुजा को हम बोलते हैं लंब, और आधार बोलते हैं किसको,
इसको जो पट्ट खड़ी यहाँ पर पट्ट वाली लाइन है, ठीक है। तो ये है हमारा आधार का मान, लेकिन हमें कर्ण का मान नहीं दिया है, यानी ए सी का जो मान दिया ही नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाइथागोरस, ठीक है, के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो किसका मान नहीं दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया गया है, तो लिखेंगे कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, लंब का मान दिया गया है 40, तो हो जाएगा यहाँ पर 40 का वर्ग। आधार दिया गया है 9, तो हो जाएगा यहाँ पर 9 का वर्ग। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 40 का वर्ग आप करते हो तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, एक जीरो है तो एक जीरो का हो जाएगा 00, और 9 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 81, ठीक है। अगले स्टेप पे होगा क्या, इस इन 1600 और 81 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो योग होगा 1681 आ जाएगा, ठीक है। तो 1681 जो होता है वो 41 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर यानी कर्ण का मान जो है निकल के आ गया है 41। तो यहाँ पर जो कर्ण का मान होगा वो 41 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये 41 आ कहाँ से जा रहा है, क्योंकि ये 1681 जो है वो 41 का वर्ग है, मुझे पता है। यदि आप लोगों को नहीं पता या फिर समझने में कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा पूरा वर्गमूल पर, ठीक है, A to Z कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है tan, दिया गया है tan फाई, तो एक मान दिया गया है तो बाकी दो मान निकालना होगा। तो हम निकालते हैं क्या, साइन फाई की वैल्यू और कास फाई का वैल्यू। तो साइन फाई यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान तो दिया गया हमें 40 और कर्ण का मान अभी हमने निकाला है 41, ठीक है, यानी 40/41। और कास फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान दिया गया कितना 9 और कर्ण का मान 41, यानी 9/41 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया ये आपका सेकेंड वाला आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर, ठीक है। यही आपको दो मान निकालने थे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को हल करने से पहले क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा उतार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर, यहीं पे हल लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर सॉल्व, ठीक। तो दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति, पूरे त्रिकोणमिति अनुपात होता कितना है, 6 होता है, मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। टोटल यदि त्रिकोणमिति की बात करें यदि टोटल तो 6 होते हैं, मुख्यतः पूछा जाए तो मुख्यतः 3 होते हैं। तो जिसमें से कह रहा है एक ठो आपको दिया गया है, बाकी 5 आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। ये हमारा एक बन गया त्रिभुज, ठीक। इसका नाम दे देते हैं, तो ये होता है ए भुजा, ये बी और ये सी, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, यानी लंब का मान हमें दिया गया है 1 और कर्ण का मान दिया गया है कितना 2 दिया गया है रूट में। आधार का मान नहीं दिया गया है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग फार्मूला लगाते हैं, आधार बराबर में हो जाता है क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस में होता है क्या, लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा रूट में, कर्ण का मान हमें दिया गया कितना, रूट में दिया गया है 2, तो रूट में 2 का वर्ग माइनस लंब का मान कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है, तो 1 का वर्ग, ठीक है। चलिए, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट में, ये √2 का वर्ग आप जब करोगे तो 2 ही केवल निकल के आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1। तो आधार बराबर 2 में से आप 1 घटाओगे तो ये रूट में 1 बचेगा,
और एक जो होता है वो 1 का वर्ग होता है, इसलिए ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर निकल गया कितना 1। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा दिया गया है, बाकी 5 मान निकालना है। तो साइन के बाद आता है क्या कास थीटा, तो कास थीटा निकालना है। उसके बाद निकालना है क्या, उसके बाद निकालना है टैन थीटा। टैन थीटा के बाद हमें निकालना है किसका काट थीटा, और काट थीटा के निकालने के बाद सेक थीटा का मान निकालना है, और आखिर में निकालना है क्या कोसेक थीटा। ये 5 वैल्यू निकालना है। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया गया है 1 और कर्ण का मान रूट में 2, तो 1 बटा रूट में 2 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 1, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज में लंब का मान 1 है, आधार का भी मान 1 है। 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए 1 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, सॉरी ठीक है, क्योंकि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इसका भी हो जाएगा 1 बटा 1, और 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए 1 ही हो जाएगा इसका। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है। तो कर्ण का मान आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया गया है, तो रूट में दिया गया है रूट में 2 बटे आधार का मान 1, 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर रूट 2 ही हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब हो जाता है। तो कर्ण का मान दिया गया है कितना, कर्ण का मान दिया गया है रूट में 2, लंब का मान 1, तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रूट में केवल 2। तो ये पहले का आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ये दूसरे का आंसर है, और ये है आपका तीसरे का आंसर, ये है चौथे का आंसर, और यहाँ पर है आपका 5वें का आंसर है। तो 5 वैल्यू हमें निकालना था, मैंने 5 को यहाँ पर निकाल दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। एक हमें यहाँ पर दिया है 6वां, 6 होते हैं, 6 के 6 यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का पूरा मैंने जो भी निकालना था मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया है आप लोगों के सामने। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 13 के ही जैसा सवाल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख लेते हैं, क्या दिया गया है। तो सवाल नंबर है 14, सवाल नंबर है 14, और हमें दिया गया है क्या, हमें दिया गया है सेक थीटा का मान दिया गया है। तो सेक थीटा बराबर है कितना, रूट में 5 दिया गया है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हल या सॉल्व। ठीक है। तो इतना देखिए, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं अपने से, ताकि हमारा 2 वैल्यू हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये फार्मूला होता है, ताकि हम त्रिभुज में इसको रख सकेंगे। ठीक है। तो उसके बाद अब आपको करना क्या होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा भाई। तो यहाँ पर कुछ आपका एक त्रिभुज बन चुका है, नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ए बी सी ही केवल नाम ले रहे हैं, तो इसमें नाम में कुछ नहीं रखा है। आप पी क्यू आर कुछ भी रख सकते हैं, क ख ग ऐसा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है, आप केवल इसमें मैं केवल नाम इसलिए रखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये भुजा है, इसका ये नाम है, इसका आप कुछ भी रख सकते हो, पी क्यू आर भी रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी ही रख दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटे आधार होता है, यानी कर्ण का मान हमें पता चल गया है कितना, रूट में 5, आधार का मान 1। ठीक है। लंब का मान नहीं दिया गया, तो पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला आपका लगाना होगा। लंब का मान नहीं दिया, तो लंब बराबर रूट में होता है क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर होता है। तो लंब बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान दिया गया कितना, रूट में 5 का वर्ग माइनस ए, मतलब कि आधार का मान दिया गया है 1। तो लंब बराबर हो जाएगा कितना, रूट में 5 का वर्ग करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 बचेगा, माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 4 में से 5 में से आप 1 घटाओगे तो घटकर आपका जो आएगा वो 4 आ जाएगा, और ये जो 4 होता है ये 2 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग, 2 का वर्ग। तो यहाँ पर हमारा लंब का मान निकल गया है कितना, 2 निकल चुका है यहाँ पर। ठीक। तो देखिए
उसके बाद अब देखिए हमें ए का मान यहाँ पर दिया गया है, बाकी 5 मान निकालना है। तो सेक दिया गया है, तो सेक के अलावा देखिए क्या होता है, साइन होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कास थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, टैन थीटा होता है, तो टैन थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या होता है, सेक नहीं कोसेक हमें निकालना है, ठीक है। और एक निकालना है कौन सा, एक निकालना है काट, क्या निकालना है, काट थीटा। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू निकालना है, एक हमें दिया था। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान दिया गया यहाँ पर 2 दिया गया है, और कर्ण का मान दिया गया कितना, रूट में 5 दिया गया है, ठीक है। और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार, ये थीटा है भाई समझिएगा। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 और कर्ण का मान कितना, रूट में 5, तो 1/√5 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान दिया गया है कितना, 2, आधार का मान 1, एक नीचे नहीं लिखा जाता, बिकॉज 1 से आप भाग दोगे 2 में तो 2 बार में ही कटेगा, इसलिए यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण का मान हो जाएगा कितना, रूट में 5 बटे लंब का मान कितना, तो लंब का मान यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर काट थीटा, तो काट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, तो आधार का मान है 1 और लंब का मान है कितना, 2 है, ठीक है। तो ये है आपका पहले का आंसर, ठीक, और ये है आपका दूसरे का आंसर, और ये है आपका तीसरे का आंसर, और ये है आपका चौथे का आंसर, और ये है आपका 5वें का आंसर, और ये 6वां वाला वैल्यू हमें दिया था, ठीक है। तो एक दिया था हमें, 1 2 3 4 5 वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो 5 हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, यानी कि लगातार जो 13 है, 14, 15, ये तीनों सवाल जो है एक जैसे ही हैं, आप देख सकते हैं बुक में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या दिया गया भाई, तो दिया गया है 2/√3, ये दिया गया हमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हल, यानी सॉल्व। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए कोसेक थीटा बराबर होता क्या है फार्मूला, तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे में लंब, ये होता है फार्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, त्रिभुज एक बनाना होगा। इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल लग रहे हैं सभी त्रिभुज बनाने के बाद ही लग रहे हैं, आपने ऑब्जर्व यहाँ पर किया होगा। अब इसका नाम दे देते हैं, तो ये हो जाता है ए भुजा, ये भी, सॉरी बी है, भी नहीं बी, और ये सी हो जाता है, ठीक है। तो कर्ण का मान हमें पता चल गया, यहाँ से 2 है, जो ऊपर है वो कर्ण का मान है, और नीचे जो है लंब का मान है। तो कर्ण का मान 2 और लंब का मान कितना, लंब का मान √3। आधार का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से आपका फार्मूला हो जाएगा आधार बराबर, फार्मूला क्या होता है, कर्ण, के का मतलब कर्ण होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या, माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार बराबर हो जाएगा रूट में कर्ण का मान, सॉरी यहाँ पर कर्ण का मान हमें जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का वर्ग, माइनस लंब का मान कितना दिया गया है, तो लंब का मान दिया गया है √3, तो √3 का वर्ग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आधार बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग यदि आप करते हो तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और √3 का वर्ग यदि करते हैं तो केवल 3 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद 4 में से आप 3 घटाओगे तो घटकर 1 आ जाएगा, और 1 जो होता है वो 1 का वर्ग होता है, इसलिए रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आधार का मान पता चल गया, कितना, 1 पता चल गया भाई। अब हमें 5 वैल्यू निकालना है, तो 5 में से कौन कौन सा, सबसे पहले निकालेंगे हम साइन थीटा की वैल्यू, उसके बाद निकालेंगे किसका, कास थीटा की वैल्यू, उसके बाद निकालेंगे हम टैन थीटा की वैल्यू, उसके बाद निकालेंगे किसका, काट थीटा का, और एक और है भाई, कौन सा है,
सेक थीटा की वैल्यू। तो ये रहे हमारे 5 वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान दिया गया है कितना, √3 बटे में कर्ण का मान कितना दिया गया है, तो कर्ण का मान दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है। कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया गया है 1 और कर्ण का मान कितना दिया गया है भाई, तो 2 दिया है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना, लंब का मान दिया गया है √3, आधार का मान 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर रूट में केवल 3 ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान है 1 और लंब का मान है कितना, √3 है, ठीक है, ये है। और सेक थीटा बराबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान हमें दिया गया है 2, आधार का वैल्यू 1 जो है नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए केवल हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे। तो ये रहा हमारा ये पहला आंसर, ठीक है। और ये है आपका दूसरा आंसर, और ये है आपका तीसरा आंसर, ये है चौथा आंसर, और ये है आपका 5वां आंसर। तो 5 ही केवल निकालना था वैल्यू आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला था 1 दिया है, आप देख सकते हैं 6 अनुपात में से 1 अनुपात दिया है, बाकी के 5 अनुपातों का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।